महाराष्ट्र में सियासी समीकरण क्या बिल्कुल सही बैठ रहा है? क्या एकनाथ शिंदे के जो दांव पेच हैं वो पेचीदगियों से मुक्त हैं क्या? और ऐसा कौन है जो ऐसा पेच फंसाता है कि दो दो नेताओं को घेर लेता है? और वो दो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र, एक डिप्टी सीएम है तो एक सीएम है। नाम है एकनाथ शिंदे, दूसरा नाम है देवेंद्र फडणवीस। लेकिन उसके महज दो विधायक हैं, लेकिन दो विधायकों के जरिए दो बड़े नेताओं को कैसे फंसा देता है अपने चाल में, और वो महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर दो विधायकों के साथ इतना प्रासंगिक क्यों है? क्यों उसकी कही गई बात एकदम चर्चा का विषय बन जाती है? सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगने लगती हैं। वो है कौन? आज हम आपको उसी की कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की इस दांव पेच की पूरी कहानी जरा समझिए। महाराष्ट्र में दो विधायकों वाली एक छोटी पार्टी है, प्रहार संगठन के प्रमुख बच्चू कडू आज सीएम एकनाथ शिंदे से उनके निवास में जाकर बाकायदा मुलाकात करते हैं। बता दें कि शिंदे गुट के समर्थक 50 विधायकों में से 40 विधायक उद्धव गुट से अलग हुए। शिवसेना के विधायक और 10 निर्दलीय और बच्चू कडू की पार्टी के भी विधायक हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना से 9 और बीजेपी से 9 विधायकों ने शपथ ली है। यहां तक सब कुछ सही है। निर्दलियों में से किसी एक को भी मौका नहीं मिला है शपथ लेने का। इससे नाराज हो गए बच्चू कडू। सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा और स्वीकार किया कि थोड़ी बहुत नाराजगी तो है। बच्चू कडू ने कहा थोड़ी नाराजगी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि गुट छोड़कर कहीं और चला जाऊं। एकनाथ शिंदे और बच्चू कडू के बीच सीएम के ठाणे स्थित सरकारी निवास नंदनवन में मुलाकात हुई है। बता दें कि सीएम ने अब तक मुंबई के मालाबार हिल स्थित सीएम के सरकारी आवास वर्षा बंगले में शिफ्ट नहीं किया है। इसी मुलाकात के बाद बच्चू कडू ने मीडिया से बात कहते हुए कहा था कि हाँ, सीएम शिंदे ने उन्हें मंत्री पद देने का वचन दिया था, इसलिए थोड़ी नाराजगी तो है, लेकिन यह नाराजगी क्षणिक है, आगे चलकर विस्तार होने वाला है। लेकिन मैंने मंत्री पद के लिए उनका समर्थन नहीं किया था, कुछ मुद्दों पर समर्थन दिया था। अगर उस मुद्दे पर काम होता हुआ ना दिखाई दे तब विचार करना पड़ जाएगा। हमें मंत्री पद का आश्वासन दिया गया, इसलिए हमने इसकी मांग की है। अगर आश्वासन ना मिला होता तो हमने मंत्री पद मांगा ही नहीं होता। ये राजनीति है, यहाँ हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, कभी कभी 0 भी होता। ये बात यहाँ पर नोट करने लायक है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मीडिया से बात करते हुए बच्चू कडू ने कहा, मैं नाराज हूँ, ये मुद्दा नहीं है। सबको लगता है कि वो मंत्री पद बने, मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया, इसका मतलब हमेशा के लिए ऐसा हुआ, ये बात कहीं नहीं है और कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों की देर हुई है, बस इतना साथ रहना है, तो एक दूसरे को समझकर चलना पड़ता है। बच्चू कडू की नाराजगी अब चर्चा जो है वो मुद्दा गर्म कर दी है। ये चर्चा इसलिए हो रही है महाराष्ट्र में क्योंकि बच्चू कडू ही एकनाथ शिंदे के सूत्रधार हैं। सूत्रधार कैसे हैं? अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथ में नहीं आती है तो कितने भी दांव पेच आजमा ले, और उसके बाद शिवसेना अगर हाथ नहीं है तो फिर एकनाथ शिंदे के पास किसी एक पार्टी में विलय करने की नौबत आ जाएगी। यानी कानूनी तौर पर उनको विलय करना जरूरी होगा। ऐसे में मन से उनको स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मन से स्वीकार करेगी तो उनके अंदर भी बगावत के सुर फूटने लगेंगे। क्योंकि जब सबको मौका दिया जाएगा तो जो इतने दिन से काम कर रहे कार्यकर्ता वो भी अपने मौके के लिए काम करेंगे। इसके अलावा शिवसेना में विकल्प बचा नहीं है, बीजेपी अपनाएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी में अपने पास ही खुद इतने कार्यकर्ता और नेता हैं। तो सबसे छोटी पार्टी के तौर पर कौन है? यस पार्टी बच्चू कडू की। बच्चू कडू ही आसरा दे सकते हैं सीएम शिंदे को। यही कारण है कि बच्चू कडू धड़ल्ले से सीधा सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं। जिस तरीके से उनकी भाषा जरा देखिए, थोड़ी नाराजगी तो है, लेकिन अभी बात बननी बाकी है। ये सारे इशारे इस ओर दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति की राजनीति में कितनी पकड़ है। बात छोटी करता है लेकिन बहुत काम की और पते की करता है, ये बात है बच्चू कडू की। और महाराष्ट्र की राजनीति में 2 विधायकों के जरिए अगर कोई राजनीति खेल पा रहा है तो बच्चू कडू बहुत प्रमुख उदाहरण है। बच्चू कडू इसके पहले भी बोल चुके हैं और बोला भी था, उन्होंने बाकायदा बात करते हुए मीडिया से कहा था कि महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी कि उनको इस बात का इल्म था कि आगे चल करके उनकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। और यही बात है कि एकनाथ शिंदे ने जब कैबिनेट मंत्री पद को लेकर के बातचीत चल रही थी तो ये माना जा रहा था कि बच्चू कडू को यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि जो 10 ये निर्दलीय हैं उनमें से बच्चू कडू के जो भी विधायक हैं उनको भी पद मिला नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर दूसरी बार ऐसा हो गया तो 2 चीज होगी, या तो बच्चू कडू साइडलाइन हो जाएंगे
अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ मुद्दों पर बात की, उन्होंने मंत्री पद का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि अगर उनको इस तरीके का झोल मोल नजर आए तो वो अपना रास्ता अलग तलाश सकते हैं। बच्चू कडू महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत प्रासंगिक होने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि अगला जो आदमी महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक होगा और तमाम राजनीति को इधर उधर उथल पुथल करेगा, उसमें बच्चू कडू का नाम आएगा। ये आदमी जिस तरीके से राजनीति को घुमा रहे हैं बच्चू कडू, इनके हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनके दांव और पैतरे आप देख लिया है कि इस खबर के जरिए उसने आदमी ने किस तरीके से एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। बच्चू कडू महाराष्ट्र की राजनीति में प्रहार संगठन के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकताओं को आप सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। बच्चू कडू की इस राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।